गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की। उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सकुशल ठीक होंगे, आपके परिवार में सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे सद्गुरु वाणी, जो गुरुदेव के कहे हुए वचन है। तो गुरुदेव ने कहा कि विवेक अनादि है, विवेक अनादि है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। राग अपना बनाया है, राग संसार में राग होने से विवेक दब जाता है। संसार में राग होने से विवेक दब जाता है और विवेक जागृत होने से राग मिट जाता है। विवेक यानी सद्ज्ञान, भगवत ज्ञान, जो ये बताए कि क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, क्या हमारे लिए अकल्याणकारी है, क्या ग्रह है, क्या अग्रह है, क्या उचित है, क्या अनुचित। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मा विवेक जो होता है वो अनादि है। भगवत ज्ञान, भगवत प्रेरणा, भगवत बुद्धि जो आत्मा से जुड़ा, और बुद्धि शरीर से जुड़ी होती है, जड़ होती है। बुद्धि जो होती है वो जड़ होती है, मन से जुड़ी होती है, संसारी होती है। विवेक अनादि होता है, जिसका कोई आदि, तो आदि अंत किसका नहीं, भगवान का कोई आदि अंत नहीं है। तो जो भगवान से जुड़ी हुई है, जो तो देखिए, भगवान ने हमको आपको इस संसार में भेजा तो अकेले नहीं छोड़ा, अपना ज्ञान भी दिया, आत्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा रूप में है वो, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन हम आत्मा की ओर हमारी दृष्टि जाए तो हम आत्मा के बारे में विचार तो करें, सोचे तो, उसका चिंतन तो करें, मनन तो करें, ध्यान तो करें। आत्मा क्या है? हम तो शरीर, शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति राग द्वेष ईर्ष्या, इन्हीं फंसे हुए भोगों में। इंद्रियां क्या चाह रही, आंखें क्या चाह रही, कान क्या चाह रहे, जीवा क्या चाह रही है, स्वादिष्ट व्यंजन, शरीर सुख चाह रहा, आराम चाह रहा। मन तरह तरह के कुलाचे खाता है, कुलाटियाँ खाता है। और विवेक क्या कहता है कि जीवन इसलिए नहीं मिला, शरीर इसलिए नहीं मिला, इसका सदुपयोग करो, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान के लिए कर्म करो, सत्य और धर्म के लिए कर्म करो, निष्काम निस्वार्थ कर्म करो, सेवा करो। संसार सेवा के लिए मिला है। शरीर संसार की सेवा करने के, जो भी दीन दुखी हैं, परेशान हैं, कमज़ोर हैं, अशक्त हैं, मासूम बेजुबान प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, इनके जो अज्ञान में, उनको ज्ञान दो, उनको रास्ता दिखाओ, उनको मार्ग दिखाओ। भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला, ये विवेक कहता है। जब हम कोई गलत कर्म करते हैं,
चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ, तो एक बार मन में आता है अरे ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर बुद्धि हावी हो जाती है। अरे सब दुनिया में सब यही कर रहे हैं, दुनिया में रहना है तो ये करना पड़ेगा। नहीं बेटे की शादी कैसे करोगे, मकान कैसे बनवाओगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, इसलिए रिश्वत तो लेनी पड़ती है, सभी लेते हैं, तुम भी लो। परेशान नहीं करोगे तो पैसा कोई ऐसी थोड़ी दे देगा, परेशान करो, लटकाओ। दुकानदार है तो वो मिलावट करता है, डंडी मारता है, ज़्यादा पैसे बताता है। पैसा पैदा करो, कैसे भी करो, किसी भी तरह से करो। लोभ लालच में हम गलत कर्म करते हैं। आत्मा तो रोकती है, टोकती है, लेकिन हम उसकी सुनना बंद कर देते हैं। जब उसकी सुनना बंद कर देते हैं तो वो भी चुप हो जाती। भाई अगर हम आपसे कोई बात कह रहे हैं वो आप हमारी नहीं सुन रहे हैं, आपके पिताजी कोई बात आपसे कहते हैं वो आप सुनते नहीं हैं, 2 4 6 बार कहते अरे ये तो सुनते ही नहीं, तो वो कहना बंद कर देते, कहना वो बंद कर देते। ऐसे ही जब जीव भाव, सांसारिकता, तिकड़म, जोड़ तोड़, बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है तो जीव भाव, अज्ञान, जो सूर्य आत्मा, आत्मिक प्रकाश है, सूर्य जो ज्ञान का सूर्य है, आत्मा है, उसके ऊपर वो सांसारिकता एक बादल की तरह, धुंध की तरह, जैसे चिमनी होती है, लालटेन होती है, जलती है तो धुआं से वो शुरू में उसका शीशा जो होता है वो साफ़ होता है तो पूरी रोशनी बाहर आती है, सब साफ दिखाई देता है। धीरे धीरे उसमें जो कालिख लगती जाती है वो शीशा काला होने लगता है, तो जो चिमनी का प्रकाश है, जो ज्योत का प्रकाश है, जो अंदर जल रही है, वो उसका प्रकाश आना धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर एक स्थिति ये आती है कि उस पता नहीं चलता जल भी रही कि नहीं जल भी रही, तो शीशे को फिर साफ़ किया जाता है, समय समय पर साफ़ करते रहते हैं। इसीलिए सत्संग होता है, भगवान की वाणी गीता बार बार पढ़ते हैं, रामायण, रामचरितमानस, सत्संग करते हैं, गुरु सदगुरु के शरण में जाते हैं, तो जो दिन भर में जो सांसारिकता आती है, थोड़ी बहुत अज्ञानता, धूल जो जम जाती है, जो काली जम जाती है, वो साफ़ हो जाती है, शीशा फिर साफ़ हो जाता है, साफ दिखाई देने लगता है क्या सही क्या। लेकिन जो सत्संग में जाते ही नहीं, सत्संग सुनते ही नहीं, ज्ञान की बातें सुनते ही नहीं, गीता, रामायण, भगवान की वाणी ये सब सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं, तो कहते हैं अरे बुढ़ापे में देखें, बुढ़ापे में क्या देखोगे, कोई गारंटी है बुढ़ापा आएगा क्या, वो आ भी गया तो पूरी ज़िंदगी जो अभ्यास किया है वही तो अभ्यास बना भाई, पूरी ज़िंदगी संसार का रटा है आपने, तो अंत समय में या आखिर में भगवान कहाँ याद आएगा, भगवान याद आएगा ही नहीं, आखिरी समय में भगवान का नाम ही नहीं ले पाओगे। भाई जिसका अभ्यास है, मन का अभ्यास, तो संसार को याद करने का, सांसारिकता में ही फंसा रहा ना पूरे जीवन, बाकी तो भक्ति के नाम पे पाखंड किया, धोखा दिया अपने को, दुनिया को दिया कि नहीं दिया वो तो अलग बात है, दुनिया जाने। सबसे बड़ा तो आपने अपने को धोखा दिया, आपने बहुत बड़ा अपने को नुकसान किया, वो तो भगवान के प्रति अपराध तो किया ही किया आपने। भक्ति को जो सुनी सुनाई भक्ति करते रहे, देखी दिखाई भक्ति करते रहे, जहाँ सही ज्ञान मिलता है, सच्चा ज्ञान मिलता है, वो सुनते ही नहीं, मन ही नहीं लगता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कोई लुभाने के लिए, फंसाने वाले कोई काम नहीं होते हैं कि वहाँ चटपटी लच्छेदार बातें हो, खूब गीत संगीत हो, खूब मधुर स्वर लहरियाँ हो, डांस भी होता है, नाच भी होता है, ऑर्केस्ट्रा भी होता है आजकल, तो जो सब जो भज कथा वाचक होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या है ये, उस समय जो अगर कोई सही बात भी वो बोल जाते हैं तो वो भी आदमी भूल जाता है, भटक जाता है, खो जाती है। अगर 1-2 बातें, 4 बातें, कुछ बातें सही भी बोलते हैं तो वो जो आकर्षण है ऑर्केस्ट्रा और मधुर ध्वनि और
नाच और नृत्य और उनकी स्टाइल और वो सब चीज़ें जो होती हैं उसमें आदमी भूल जाता है। स्टाइल याद रह जाती है, कहने का ढंग याद रह जाता है, लेकिन क्या कहा वो अंदर नहीं जा पाता। अरे बहुत बढ़िया बोलते हैं, क्या आवाज़ है, अरे क्या ढंग है, अरे क्या तरीका है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। क्या बुराई, लेकिन सही बात, कोई लाग लपेट इधर उधर नहीं। असली बात बताओ ना, जिससे जीवन सुधरे, जिससे जीवन सफल हो, जिससे आदमी के कर्म सुधरे, जिससे आदमी का लोभ लालच कम हो, ईर्ष्या द्वेष कम हो, आसक्ति कम हो। आसक्ति बढ़ाते हैं, लड़का हाँ हो जाएगा, मकान बन जाएगा, शादी हो जाएगी, अरे ठीक है वो सब सही है, हो जाएगी, आश्वासन देना कोई बुरी बात, लेकिन सही कर्म विधान, कर्म विज्ञान भी तो बताओ। कर्म विज्ञान भी तो बताओ, कर्म विधान भी तो बताओ। क्या भगवान का विधान कोई बदल सकता है क्या? अगर हमने ऐसे कर्म किए जिन कर्मों के कारण हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, कोई दिला पाएगा क्या पुत्र? भगवान का विधान बदल देगा क्या? और बदल देगा तो उसको खुद भी भोगना पड़ेगा। अगर मान लो कोई ऐसा बहुत बड़ा भक्त है, कोई बहुत बड़ा भक्त में शक्ति होती है शक्ति, और लोग भक्त कल्याण वो संत महात्मा करते भी कल्याण, लेकिन उसका विज्ञान है और उसका खामियाजा वो भोगते हैं। किसी शिष्य का रोग अगर गुरु जी ने ले लिया तो गुरु जी को वो रोग भोगना होगा किसी न किसी रूप में। भगवान का विधान नहीं टलता है। किसी कारण से आप उसको टाल सकते हैं। पत्थर है, हीरा है, नीलम है, माणिक, ये पत्थर होते, पत्थर का विज्ञान होता है, ये पहन लो वो पहन लो, विज्ञान है, असर पड़ता होगा, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ, उसका असर पड़ता है, ग्रह नक्षत्र होता है। आप टाल तो सकते हैं, हो सकता है उस नीलम का कारण, नीलम प्रभाव भी, अच्छा प्रभाव भी डालता है, बुरा प्रभाव भी डालता है, मैंने सुना है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लगी, सुना। लेकिन अगर आपके भाग्य में कोई चीज़ नहीं है, उसके कारण आपको मिल गई है वो चीज़, या वो विपरीत परिस्थिति टल गई, टल जाती है, जाती नहीं है, कुछ समय के लिए टल जाएगी। कोई सिद्ध संत महात्मा है, उनकी कृपा से कुछ समय तक के लिए वो दुख रोग टल जाता है, लेकिन वो भोगना पड़ेगा आपको, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। आप मुक्ति नहीं है, आपकी मुक्ति नहीं है, टल सकता है, उसका प्रभाव कम हो सकता है, तीव्रता भगवत कृपा से सजा है वो कम हो जाती है, उसकी जो गरुता होती, भारीपन कम हो जाता है, लेकिन वो और कौन, भाग बदलने की भी शक्ति अगर किसी में है तो किसमें है? सिर्फ और सिर्फ भाग्य रचयिता में है। और वो भाग्य रचयिता कौन है? भगवान। लेकिन जब वैसा भक्त हो, भगवान ने कहा जब मेरा भक्त अंधों के समान, जब वो ये नहीं देखता सांसारिक मान्यताएं मर्यादाएं क्या कह रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या, वो सिर्फ मेरे प्रेम में अंधा होकर, मेरे प्रेम में अंधा होकर मेरी ओर बढ़ता है, तो मैं भी अपने विधान को परे हटाकर, कि मेरे विधान ने उसके लिए क्या तय किया, निश्चित किया, नहीं, अनदेखी करके मैं उसे अपनी गोद में उठा लेता हूं। और मैं उसको उसके भोग भी भुगवा देता हूँ, उनकी तीव्रता भी कम कर देता हूँ, उसको पता ही नहीं चलता
कि कब कैसे थे बड़े बड़े जो कर्मों के फल थे जो भी थे किए जब किए तब। आज तो भक्त शरण में आ गया ना, शरणागत हो गया, सच्चे मन से शरणागत हो गया। तो विवेक अगर जागृत हो तो ज्ञान जागृत हो, विवेक जाग तो पता चल जाता है कि संसार असत्य है, संसार मिथ्या है, संसार दलदल है, संसार फंसाने वाला है, ये हमारा अपना नहीं है, ये हमारे लिए नहीं, भोगने के लिए, उपभोग के लिए नहीं, उपभोग के लिए नहीं। इससे आसक्ति मत करो, इसे मेरा मत मानो। विवेक जागे तो राग उसका मिट जाता है, सेवा करता है, सबकी सेवा करता है, कोई परिवार में सबकी सेवा करता है, लेकिन अंदर से वो किसी को अपना नहीं मानता। ऊपर से तो कहेगा हाँ प्रेम प्यार सब कुछ दर्शाएगा, सारे कर्तव्य पालन कर सब, लेकिन अंदर से उसे पता ये सब मेरे नहीं, ये सब भगवान के हैं। अब इन रूपों में भगवान ही सेवा ले रहा है। सोच इसकी क्या है, इन रूपों में भगवान ही सेवा ले रहा है, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, पड़ोसी किसी के रूप में, अब वो सेवा करता है। और जब वो या तो वो खत्म हो जाता है या वो खत्म हो जाता है या उस, तो कहता है ठीक इतना ही था, अंदर से अंदर का ज्ञान हो जाता। तो विवेक अनादि है, आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक चेतना है, और अपना बनाया नहीं है। जबकि राग अपना बनाया है, अज्ञानता से, मूर्खता के कारण, तादात्म्य प्रकृति से तादात्म्य कर लेने के कारण, अपने को प्रकृति से जोड़ लेने के कारण अपना स्वरूप भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम जीवात्मा हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम आए हैं। अपना स्वरूप, हम चेतन हैं, हम सत्ता मात्र हैं, हम सत्ता में हैं, भगवान में हैं। विवेक जागृत हो जाता है और राग, तब राग मिट जाता है, अज्ञान मिट जाता है। तो इसका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और आगे फिर सद्गुरुदेव के किसी वाक्य को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय राम जी की। ओम।